नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। बड़ी खबर इस बीच सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है तो आप सुनेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी शामिल होंगे सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट जो है वो खुलेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं को खासा उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। हर 2 किलोमीटर पर मिलेगी मेडिकल सुविधाएं, यानी जो यात्री वहां पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका खास इंतजाम किया गया है। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अंतिम दौर में तैयारियां थी और बाबा केदार को सजाया जा रहा था विशेष फूलों के साथ। और आप देख सकते हैं ये मनोरम दृश्य। और आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है जब बाबा बर्फान, आपको बता दें कि बाबा केदार की जो कपाट हैं वो आज खुलने जा रहे हैं। तो कपाट खुलने पर सीएम धामी वहां पर मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है वो कपाट खुलेंगे। और ये तस्वीरें आपको पंचमुखी डोली की, बाबा केदार की, जो विराजमान इस भव्य केदार धाम में। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। बस 8 बजे यानी कुछ ही देर बाद जो है बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे और दर्शन पूजन जो है वो किया जाएगा। अरुण सैनी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, हर शिव भक्त, हर केदार भक्त का इंतजार आज खत्म हो रहा है। बाबा केदार के जो कपाट है वो बस अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही पलों बाद खुलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, भक्तों के लिए आज का दिन काफी उत्साहपूर्ण है और आज केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में, आधे घंटे के बाद 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही बाबा केदार के कपाट जो है वो खुल जाएंगे। और इस साथ ही साथ जो है अभी से ही वहाँ पर जिस तरीके से कल भी संध्या रात्रि जो तमाम कार्यक्रम हुए और उसी के बाद आज भी भक्तों की काफी बड़ी भीड़ जो है हुजूम वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ ही देर में जो है कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें सम्मिलित होंगे, वहां पर पहुंचेंगे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बड़े ही भव्य कार्यक्रम जो है वहां पर किया गया है। और वो भव्य और दिव्य तरीके से जो है बाबा केदार धाम के कपाट वो खुलने जा रहे हैं। और करीब 51 क्विंटल से अधिक फूलों से बाबा केदार को जो है वो सजाया गया है, वहां पर मंदिर को सजाया गया है। और इसी के साथ साथ ही तमाम तैयारियां इसको लेकर जो है वो की गई है। और केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और कल जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ऐसे में भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से शुरुआती दिनों में ही देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उससे कुछ ही पल के बाद जो वहाँ पर नजारा होगा वो देखने लायक होगा। और जो केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसके बाद भक्तों में भी कैसा उत्साह, खासा उत्साह देखने को मिलता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होगी। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से और श्रद्धालुओं के दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम जो है यात्रा मार्ग में किए गए हैं प्रशासन द्वारा? जी बिल्कुल। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम शासन प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, चाहे वो यात्रा मार्गों पर हो या मंदिर परिसर के आसपास हो। तमाम इंतजाम ऐसे किए गए हैं जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंच रहा है चारों धामों के दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। और सभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी यात्रा सकुशल हो, अच्छी यात्रा उनकी हो। और यात्रा करने के बाद, दर्शन करने के बाद चारों ही धामों के जो आ रहे हैं, चाहे वो बाबा केदार धाम आ रहे हो या फिर बद्रीनाथ धाम आ रहे हो या फिर यमुनोत्री या गंगोत्री आ रहे हो, वो अपनी यात्रा करके सकुशल और एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जा सके, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जो है सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहा है उसकी प्राथमिकता जो है राज्य सरकार की है, वो सकुशल यात्रा करके अपने गंतव्य तक वापस लौटे। इस तरीके की तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इसी के साथ साथ ही स्थानीय पुलिस बल
और पुलिस फोर्स भी जी। वहाँ पर तैनात की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा जो भी अन्य भी तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, या फिर जो है आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, तो तमाम इस तरीके की व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो सकुशल अपनी यात्रा जो है वो कर सके। अच्छा, व्यवस्थाएं इस बार काफी ध्यान रखा गया है। 2 किलोमीटर पर हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन अरुण, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है, खासकर यात्रा मार्ग और केदारनाथ की यात्रा जो होती है, वो मौसम को लेकर काफी ज्यादा प्रशासन जो है वो सचेत यहाँ पर रहता है। मौसम विभाग की तरफ से अभी, क्योंकि यात्रा सीजन शुरू हुआ है, लेकिन आगे की स्थिति क्या रहेगी, इसको भी प्रशासन जो है मौसम विभाग के साथ तालमेल बिठाकर आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था। 25 अप्रैल तक मौसम विभाग के द्वारा फिलहाल जो है वो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में इसको देखते हुए ही जो है शासन पर जो भी यात्रा संबंधित विभाग है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग हो या फिर ऊर्जा विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कुछ कुछ उसमें हिस्सा मौसम विभाग का भी रहता है। तो इस तरीके के जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम विभाग हैं, वो अपने तैयारियां कर रहे हैं। और सभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जब समीक्षा बैठक ली थी सभी विभागों की, जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा था कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर चले। चारधाम यात्रा में सभी विभागों का महत्वपूर्ण जो है योगदान रहने वाला है, और सभी आपस में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव जो है समन्वय बनाकर चले। तो इस तरीके की तमाम प्रयास तेज भी गए हैं, और सभी विभाग आपस में एक दूसरे, जो भी विभाग है उनसे आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उस मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए भी आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम इस तरीके की तैयारियां की है, ताकि अगर बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो वहां पर जो भी श्रद्धालु हो उन्हें कई सुरक्षित जगहों पर ठहराया जा सके अगर तेज बारिश आती है। क्योंकि बारिश में जब बारिश आती है तो उस वक्त यात्रा करना काफी कठिन रहता है और जोखिम भरा भी रहता है। तो इसलिए जो डेंजर जोन बनाए भी गए हैं वहां पर भी, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या जहां पर लैंडस्लाइड की ज्यादा समस्याएं हैं, वहां पर जहां लैंडस्लाइड ज्यादा होती है तो वहां पर अगर मलबा आता है तो वहां पर उसे किस तरह से जल्द हटाया जाए, उसके लिए तमाम उपकरण ऐसे वहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां यात्रा में की गई है, और आगे आगे जब यात्रा चलेगी तो और भी जो सरकार के दावे हैं यात्रा को लेकर, तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, वो दावे कितने सही साबित होते हैं और धरातल पर कितना व्यवस्थाएं नजर आती है, और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। चलिए, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बार तो ये इस बार जो है 2025 के बाद जो ये पहली व्यवस्था यात्रियों के 35,000 यात्री पर डे यहाँ पे यात्री स्टे कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए, पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है, जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा। दर्शन कर लिए आया हूँ, तो लास्ट ईयर भी मैं आया था, वापस बाबा ने बुलाया तो वापस अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है एकदम। इन केदारनाथ की निवादियों में बहुत प्यारा लग रहा है, सुबह से नज़ारे देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हम लोग। भैया व्यवस्था एकदम प्रॉपर है भैया, होटल वगैरह की सुविधा है, अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो टेंट की प्रॉपर तरीके से सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आके बाबा के दरबार पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दर्शन बहुत लोगों को नसीब नहीं होते, हमारे को ऐसे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करे होंगे कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। उधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के सीकर जनपद स्थित प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम मंदिर में विधिवत दर्शन एवं पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बाबा श्याम के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों के सुख शांति की प्रार्थना की, कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति, सामाजिक सौहार्द और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बाबा खाटू श्याम जी की कृपा से समाज में आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जन कल्याण
और विकास की भावना और मजबूत होती है। उधर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल देहरादून मसूरी मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल और ट्रैफिक व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये मार्ग स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बेहद अहम, इसलिए समय पर काम पूरा होना जरूरी है। साथ ही वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने और जाम से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है और अब चूँकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है, जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय चूँकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज़्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे ही राज्य के अंदर जितने भी स्थान है, अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, हमारी आदि कैलाश यात्रा भी शुरू होनी है, अन्य टूरिस्ट पैलेसों की सभी जगहों की यात्राएं शुरू हो रही हैं, तो सभी जगह अच्छी सड़कें बने, ये हमारी प्राथमिकता है। बीआरओ के पास भी बहुत सारी सड़कें हैं, बीआरओ को भी कहा गया है कि बीआरओ भी विशेष रूप से उन सड़कों की मरम्मत का काम जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि इस सीजन में लोगों को परेशानी न हो। जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएच है, सभी अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भर्ती पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी का हालचाल जाना। मैक्स अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उधर रुड़की को क्लीन और ग्रीन मॉडल सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए तहसील परिसर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन प्रदीप बत्रा और मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कंप्यूटर सेंटर के प्रथम बैच का शुभारंभ कर छात्राओं को बैग वितरित किए गए और प्रशासन ने तहसील के मुख्य द्वार का नव निर्माण, दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियों से सौंदर्यीकरण और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर परिसर को नया रूप दिया है। बता दें आपको, अधिकारियों ने इसे स्वच्छ रुड़की, सुंदर रुड़की और अभियान की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए शहर को व्यवस्थित, स्वच्छ और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं सोचता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी। तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी ने उसको कराया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर्स थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। बहुत अच्छी कंप्यूटर लैब बनी है CSR फंड से और मैं कहता हूँ कि जो हमारे बच्चियाँ हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। वो यहाँ पर कोचिंग लेंगे, कोच हम लोगों ने रखा है यहाँ पर, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेंगे और लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज में कोचिंग कंप्यूटर की लेकर लास्ट फेज में हम लोग इनको AI की ट्रेनिंग भी देंगे। और जो स्कूल में सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। IIT को भी इसमें साथ जोड़ा गया है, IIT से इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा और मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें हम लोग बैचेस चलाएँ। 15-15 बच्चियों के अगर 5-6 बैच एक दिन में चल गए तो 100 से अधिक बच्चे एक दिन में जो है कोचिंग कर सकती हैं। तो इस तरह की हमारी योजना है कि और इस तरह की लैब बने और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको लगातार कंप्यूटर की जानकारी हो। आने वाला समय जो हमारा लक्ष्य है डिजिटल इंडिया का, उसको पूरा करें और IT के क्षेत्र में बच्चे हमारे आगे बढ़ें, ये हमारा लक्ष्य है।
उधर महिला आरक्षण बिल को लेकर दरअसल सियासत तेज हो गई है और जहां पर बीजेपी कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने दरअसल पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू करना चाहती थी, जिसे पार्टी ने रोक दिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके केदारनाथ। बस अब से कुछ ही देर बाद बाबा केदार के कपाट जो है विधिवत खुलने जा रहे हैं और आपको ये सीधी तस्वीरें हम बाबा केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि बस अब से कुछ ही देर में बाबा केदार के जो कपाट है वो खुलने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। आप देख सकते हैं तस्वीरें, सुबह का ये वक्त बेहद सर्द मौसम और चारों तरफ देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ जो है वो है, लेकिन इस बीच जो श्रद्धालु भी दूर दूर से पहुंचे हुए बाबा केदार के धाम, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता टीवी पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस सबसे कुछ ही देर बाद जो है वो बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण क्षण जो है वो अब करीब आ गया है जब बाबा केदार के जो धाम है वो खुलने जा रहे हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा का ये महत्वपूर्ण क्षण है और बाबा केदार के जो कपाट हैं वो आखिरकार अब खुलने जा रहे हैं पूरे मंत्रोच्चार के साथ और शुभ मुहूर्त में ये कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक क्षण हर शिव भक्त के लिए और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदार के जो धाम के कपाट हैं वो आखिरकार अब खुलने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यात्रा मार्ग की ये तस्वीरें जब बाबा केदार के धाम के जो कपाट हैं वो आज विधिवत और भव्य सुंदर ये तस्वीर जो है आप अभी कुछ ही देर बाद देखेंगे जब बाबा केदार के जो मंदिर में धाम में सजावट की गई है फूलों से और फिलहाल मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बाबा केदार की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और अब 8 बजे यानी बस अब से कुछ ही क्षण बाद जो है बाबा केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम बाबा केदारनाथ धाम की आपको दिखा रहे हैं। बेहद मनोरम ये दृश्य, ये क्षण बाबा केदार के दर पर श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं इस एक क्षण के साक्षी बनने के लिए जब बाबा केदार के जो कपाट हैं विधिवत खुल जाएंगे और ये पंचमुखी डोली बाबा केदार की जिसके दर्शन के लिए जो है यहाँ पर लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फूलों से सजी बाबा केदारनाथ धाम और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं पहुंच चुके हैं बाबा केदार के दर पर और बस सबसे कुछ ही देर बाद जो है वो कपाट खुलने जा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के जो कपाट हैं वो आखिरकार खुलने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा केदारनाथ धाम दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए, सुरक्षा के बंदोबस्त, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर 2 किलोमीटर पर मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी और इस बीच बाबा केदार के दर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विधिवत रूप से जो है आपको बता दें कि जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। बस अब कुछ क्षण जो है वो बाकी रह गया है जब कपाट जो है वो खोल दिए जाएंगे और श्रद्धालु जो हैं वो बाबा केदार के दर्शन यहाँ पर कर सकेंगे। और उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। तो जब कपाट वहां पर खुलेंगे मुख्यमंत्री भी वहां पर इस क्षण में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है और आज बाबा केदारनाथ के कपाट खोलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य जो है अति मनोरम, ये दृश्य हर शिव भक्त के लिए और आप देख सकते हैं एक अलग ही अनुभव जो है वो हर शिव भक्त के लिए ये रहता है जिन्हें बाबा केदार बुलाते हैं। और फिलहाल आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य रूप में बाबा केदारनाथ धाम जो है वो फूलों से सजे हैं और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बाबा केदार की और ये पंचमुखी डोली जो कि केदारनाथ धाम पहुंची और अब आज आखिरकार आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं
वो विधिवत रूप से खुलने जा रहे हैं। तो 8 बजे के वक्त है, यानी अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खोल दिए जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से शंख गुंजायमान, और ये शंखनाद है उस क्षण की शुरुआत का जिसकी साक्षी बनने के लिए हजारों करोड़ों शिव भक्त जो हैं वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं। यानी बस अब से कुछ ही देर बाद जो है वो विधिवत रूप से मंत्रोच्चार के साथ जो है बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे, जब श्रद्धालु जो हैं बाबा केदार के दर्शन पूजन कर सकेंगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही देर बाद बाबा केदार के दर्शन पूजन यहाँ पर किए जाएंगे। कपाट जो है वो खोल दिए जाएंगे बाबा केदार के दर्शन के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही देर बाद जो है बाबा केदार के दर्शन पूजन कर पाएंगे श्रद्धालु। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केदारनाथ धाम जो कि फूलों से सुसज्जित आप देख सकते हैं, एक अलग विशेष अनुभव जो है हर शिव भक्त के लिए रहता है। केदारनाथ धाम जो कि काफी कठिन यात्रा मार्गों से होते हुए शिव भक्त सिर्फ एक दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं बाबा केदार के दर पर। आज बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खुले जा रहे हैं और इस क्षण का साक्षी बनने के लिए हर शिव भक्त जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त जो है वो चार धाम में रहने वाला है। हर 2 किलोमीटर पर आपको बता दें कि मेडिकल सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रहेंगी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यात्रा मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाते चल रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं, साथ ही व्यवस्थाएं यहाँ पर चुस्त दुरुस्त की गई हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद बाबा केदार के कपाट जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, काफ़ी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है बाबा केदार के दर पर पहुंची हुई है। बाबा केदार के दर्शन पूजन विशेष मंत्रोच्चार के साथ जो है वो किए जाएंगे और इसी कड़ी में बस सबसे कुछ ही क्षण का इंतजार और बाबा केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। बस सबसे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं वहां पर और बस सबसे कुछ ही देर बाद जो है वो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।